मध्य प्रदेश कार्यभारित महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जल संसाधन उप संभाग भोपाल केरवा बांध एवं विश्राम गृह में श्री गुलाब सिंह सोलंकी जी की 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर अन्य विभाग के अधिकारी मुकेश गोयल जी के द्वारा हार फूल और साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर लखन लाल चौहान, अशोक वर्मा, कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष सुरेंद्र निगम, थान सिंह रघुवंशी, अमृतलाल यादव, राजेश माथुर, बाई के श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, जमुना दास ताले, जियालाल, कोमल सिंह कुशवाहा एवं जल संसाधन उप संभाग विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी ने सेवानिवृत्त होने के बाद विदाई समारोह में जीवन खुशहाल रहने की बात कही। सर स्वागत करें। वाह सोलंकी जी, आपने हजारों कर्मचारियों की जिंदगी को कितना उज्जवल बना दिया। सभी कर्मचारी खूब गहरे नींद में सोए थे, उनको जगा दिया और जगाकर सही रास्ते दिखा दिया। वाह सोलंकी जी, आपने कर्मचारियों की जिंदगी को कितना उज्जवल बना दिया। वाह। कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं तोक्य विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देखिए, भाषण करना तो नहीं था, तो भगवान सबको सुखी रखे और स्वस्थी बातें जरूर बोल देता हूँ। पूरा परिवार पूरा किसी का स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, निरोगी रहे। हर हर महादेव। रवि श्रीवास्तव जी, शर्मा जी और निगम साहब और कमल जी और मिश्रा जी और अन्य जो आए हुए बाहर से अतिथि हैं, जो सोलंकी जी की अतिथि है तो मेरे अतिथि जो आए इतनी दूर से और इस प्रोग्राम में आए, तो मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और सोलंकी जी के साथ मेरे 4 साल मात्र रहे। जानता मैं इनको बहुत पहले से हूँ क्योंकि मैं भोपाल में रहा, लेकिन मेरे साथ इन्होंने काम नहीं किया। काम मेरे साथ 4 साल किया और 4 साल में इन्होंने इतना अच्छा से काम किया। जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने सबीनस की जगह इनको फ़ोन किया कि भैया गेस्ट हाउस में ऐसा हो रहा है, जाके देखो। तो कार्य करने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी थी। और जैसा कि अभी मैं इनके बारे में सुन रहा था, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे अभी पता चली, पहले से मुझे नहीं पता था कि ये जे यूनियन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी बताया भी नहीं, है ना। और अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि परिवार इनको हमें दे दो, तो भाई परिवार की भी उम्मीदें हैं, हुए हैं और उम्मीद होगी कि भैया हमारे साथ समय गुजारे, तो भाई सभी आप ले जाओगे यूनियन में, तो भाभी जी क्या करेंगे। इतना सब कहने के बाद मैं कामना करता हूँ कि सोलंकी जी का जो बाकी समय बचा है वो परिवार, यूनियन और विभाग का जो भी मतलब उनको मन कर रहा है सामाजिक कार्य, उसका बैलेंस बनाते हुए और करें, और साथ में अपना स्वास्थ्य भी ठीक से रखें। और इस सब की मैं कामना करता हूं कि इनका स्वास्थ्य और आगे भविष्य में ये ठीक से रहे। धन्यवाद। की कार्यशैली बहुत अच्छी रही और बहुत ईमानदारी से ये काम करते थे। और इनकी कार्यशैली का तो कोई आपने सुना ही होगा, अभी इतने सारे लोगों ने विवरण दिया है। और इनने यूनियन में भी काम किया, विभाग का भी काम किया। धन्यवाद। मैं अगर सेवानिवृत्ति की तरफ से सोचूं तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि 41 साल से ऊपर की मेरी सेवा हुई है। और इस सेवा में मैं समझता हूं कि 80% मुझे अधिकारी या कर्मचारी ऐसे मिले कि जिनसे मुझे कभी कोई शिकायत नहीं। 10-20% ऐसे थे कि जिनसे कोई शिकायत भी नहीं थी तो कोई नाराज़ी भी नहीं थी। ऐसे इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहुत अच्छी सेवा रही और मैंने ईमानदारी से सेवा की। जैसे अभी हमारे अनुभागीय अधिकारी जी ने बताया कि मुझे पता ही नहीं कि मैं ये सेवा में भी है, उसमें संगठन में भी है। मैंने वो कहावत कहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते।
तो मैंने जहाँ भी नौकरी की है वहाँ कभी नेतागिरी नहीं दिखाई, न कभी नेतागिरी दिखाई और न कभी उनको एहसास होने दिया कि मैं किसी संगठन का नेता भी हूँ। मैं एक कर्मचारी के रूप में उनके साथ काम किया और कर्मचारी के रूप में आज सेवानिवृत्त हूँ और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथी आदरणीय श्री गुलाब सिंह सोलंकी जी का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। ये बड़े उनका सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम जो रहा बड़ा उल्लासपूर्ण रहा। आज उनके इस कार्यक्रम में प्रदेश से कई जिलों से लोग आए। ये उनकी कार्यकुशलता, उनके सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, वो जल संसाधन विभाग में कर्मचारी तो थे ही, साथ ही उन्होंने संगठन में रहकर भारतीय मजदूर संघ के साथ रहकर अपने कर्मचारी साथियों, जो कि आज विभागों में सबसे नीचे कर्मचारी माना जाता है, दैनिक वेतन वही कर्मचारी साथियों के साथ, कार्यभार कर्मचारियों के साथ प्रदेश में जगह जगह जाकर अलग जगाई और उनके सरल स्वभाव और स्नेह एवं संघर्ष के कारण आज हमारे कई जिलों के कर्मचारी साथी आज उनके विदाई समारोह में आए हैं। मैं आज विदाई समारोह में उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ एवं सम्मानीय मंच पर उपस्थित हमारे अनुभागीय अधिकारी, हमारे इस समारोह के आज के अध्यक्ष सर श्री गोयल साहब, मेरे जिनके अधीन में काम करता हूँ, श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी मुख्यमंत्री, श्री शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय, और हमारे डिवीजन से पधारे हमारे बड़े बाबू कोमल बाबू, जिन्होंने अभी बताया कि मैं 84 से काम कर रहा हूँ, तो वाकई में हम तो लोग 84 से काम में कर रहे हैं साथ। और आज इस समारोह में उपस्थित विभिन्न जिलों से पधारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता व साथी, मेरे अपने कर्मचारी साथी निगम साहब जो मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके साथ भी अभी मैं जैसा भी समय मिलता है कंधे से कंधा लगा के उनका सहयोग ले भी रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे परिवार के सदस्य, मेरे गांव से आए हुए बचपन के साथी हमारे पटेल साहब, भांजे भांजी सभी आए हुए हैं, भतीजे बहू सभी हैं, परिवार के लोग। ऐसे बातें यहाँ लिखे हुए हैं ऊपर, राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित। इसमें यह था कि अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो उद्योग सुरक्षित है, अगर उद्योग सुरक्षित है तो मजदूर सुरक्षित है, विभाग सुरक्षित है तो कर्मचारी सुरक्षित है। अन्यथा अगर ये सुरक्षित नहीं है तो कर्मचारी या मजदूर कहीं से कोई सुरक्षित नहीं है। इन्हीं सिद्धांतों पर मैंने पूरे प्रदेश में काम किया, हर वर्ग के साथ किया, हर कर्मचारी के लिए किया, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे आशा उषा हो, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे कार्यवाहित हो, चाहे नियमित कर्मचारी हो, चाहे असंगठित क्षेत्र फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हों। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैं 6 साल प्रदेश कार्यालय मंत्री रहा और भारतीय मजदूर संघ से 796 यूनियन संबद्ध थी। उस सारी यूनियनों से मैं संपर्क में था, इसीलिए पूरा प्रदेश, आज मैं किसी भी जिले में चला जाऊं, कहीं भी जाके स्टेशन पे अगर मैं एक को फोन लगाऊंगा तो 50 लोग आके खड़े हो जाएंगे। ऐसी उन लोगों को मुझसे अपेक्षा है और मेरे को उनसे अपेक्षा है। ऐसे हमारे जो अमरदास यादव जी, चाहे भाग्य शुक्ला जी हो, मैं बालाघाट गया था, सीधी होके आया हूँ 1-2 बार, मैं सीधी भी गया हूँ, दीप नारायण सिंह जी के घर में, गाँव में, अपने गाँव में तक गया, घर में रुक के आया हूँ। और प्रदेश के कर्मचारियों को मैंने ऐसा ही नहीं जोड़ा, मैं अकेला, कभी मुझे लगता था कि यार देवास जिले में मेरा कोई नहीं है कर्मचारी साथी, तो मैं अकेला जाता था और किसी ऑफिस के सामने गेट पे खड़ा हो जाता लंच में। जब लंच में लोग बाहर निकलते थे तो कई लोगों से पूछता था, यार यहाँ दैनिक वेतन भोगी कोई काम करता है क्या?
या कोई कार्यवाही कर्मचारी काम करता था। कोई लोग अगर एक आदमी को बता देते थे तो उस एक आदमी से पकड़ के मैं पूरे जिले को संपर्क करता था और उनसे साथ जोड़ने की कोशिश करता था और उनको जोड़ता था। इस प्रकार मैंने कम से कम 38 जिलों का इस प्रदेश में प्रवास भी किया है। कुछ जिले जो रह गए थे, उस समय 50 जिले थे, तो 38 जिलों में मैं प्रवास कर चुका था। कुछ जिलों में और करना शेष रह गया था, लेकिन उम्र भी हो गई, संगठन के नियम भी थे। संगठन में ये था कि भाई 60 साल से ऊपर वाले को पदाधिकारी नहीं बनाते हैं, तो 60 साल के बाद में अभी 2024 में वहाँ से संगठन से भी मान के चलो पद से रिटायर हुआ हूँ, कार्यकर्ता से रिटायर नहीं हुआ हूँ। और आज भी जिन लोगों की अपेक्षा है, जैसी अपेक्षा है, वैसा मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। और समय की बहुत ज़्यादा लोगों के नाम दे दो, मैं आपका निमित्तीकरण करूँ। लेकिन मेरे मन में ये आया था कि अगर 5-4 लोगों के साथ मैं अपना निमित्तीकरण करा लूँगा तो बाकी लोगों के साथ मेरा धोखा होगा, बेईमानी होगी। इसलिए मैंने उनको मना करते हैं साहब, मैं अकेला मेरा नहीं करा। उसके बाद अवर सचिव ज्योतिषना गुप्ता मैडम थी, उन्होंने मुझे घर बुला के बोला कि मैं आपका अकेले का नियम का आदेश कर देता हूँ। लेकिन वहाँ भी मैंने यही बोला कि मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा, मेरा नियमितीकरण हो अथवा न हो, लेकिन मैं किसी कर्मचारी के साथ धोखा नहीं करूँगा। और मैंने नहीं किया और मेरा नियमितीकरण नहीं हुआ। आज भी दुर्भाग्य से मैं दैनिक वेतन होगी एक कोर्ट के आदेश से नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन मुझे मिल रहा है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। हो सकता है, कोई भगवान नहीं होता, मैं भी इंसान हूँ, गलती हुई होगी, गलती होना भी चाहिए। अगर गलती नहीं हो तो सुधरेगी क्या? तो गलती भी होना चाहिए, और गलती हुई भी होगी, लेकिन किसी ने मुझे गलती का एहसास नहीं कराया कि आपने गलती कर दी। क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से मैंने 80% मेरी ईमानदारी से काम किया। 10% हो सकता है कि किसी के साथ कोई जाने अनजाने में ऐसा हुआ हो, तो वो पर कहीं से ऐसा मुझे प्रदेश में भी कहीं सुनने को नहीं मिला कि आपने हमारे साथ ये अन्याय किया या हमारे साथ ऐसा कर दिया या ऐसा नहीं किया। ऐसा उन प्रदेश के सभी लोगों से और आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि अगर जाने